नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया में महंगाई और ख़राब पर्यावरण का अगर कोई बड़ी वजह है तो वो है क्रूड ऑयल, जिस पर बड़ी से बड़ी आर्थिक महाशक्ति वाला देश और छोटे से छोटे अर्थव्यवस्था वाला देश टिका है। सिर्फ तेल बेचकर अरब देशों ने मोटी कमाई तो कर ली, लेकिन तेल खरीदने वाले देश पर्यावरण की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। और साथ ही साथ रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने महंगाई के रूप में दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट किया है। लेकिन इस घाव को कुरेदने का काम तब होता है जब अरब देश तेल के प्रोडक्शन को कम करके कीमतें बढ़ा देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबका आता है। भारत ने कई बार अरब देशों को इसके परिणामों को भुगतने की चेतावनी दे चुका है, लेकिन इसके साथ साथ भारत और कई देशों को पता है जब तक रिन्यूएबल एनर्जी पर काम नहीं किया जाएगा तब तक क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम नहीं होगा। ऐसे में अभी जब मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन यानी COP27 चल रहा है और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस के विकास की चर्चा चल रही है, तब भारत पर्यावरण सुधार की दिशा में एक नया रिकॉर्ड को तैयार है। इस दिशा में चीन भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बिजली का प्रोडक्शन 19% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यह स्पीड 2016 से 2021 के बीच के 5 वर्षों में हो रही है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में 2030 तक यह प्रोडक्शन बढ़ाकर 18 गीगावाट करने का लक्ष्य है। चीन भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस साल सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी के जरिए 156 गीगावाट बिजली का प्रोडक्शन करेगा। चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इस वर्ष उनकी संख्या दोगुनी होकर 60 लाख पहुंचने के आसार हैं। COP27 में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण सुधार के लिए चल रही मुहिम में चीन और भारत महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों ही बड़े देश हानिकारक गैसों के बड़े उत्सर्जक हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ये सुधारवादी कदम उठा रहे हैं उससे लग रहा है कि ये कुछ दशकों में पर्यावरण सुधार के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। वैसे दोनों देशों के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ये दोनों दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं। दोनों विकासशील देशों में करीब 270 करोड़ लोगों की आबादी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी 20% की है। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में भी दोनों देश की 1/3 हिस्सेदारी है। कुल वैश्विक उत्सर्जन में से चीन 24.23% हानिकारक गैस उत्सर्जित करता है, जबकि भारत 6.76% हानिकारक गैस उत्सर्जित करता है। वहीं बता दूं कि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन का खामियाजा भी चीन और भारत को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। 2021 में चीन को प्राकृतिक आपदाओं के कारण 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ, वहीं भारत को 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। भारत और चीन के बीच भले ही बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन दोनों देशों को पता है अगर भविष्य पर काम करना है और भविष्य को बचाना है तो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पर बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। इसी दिशा में जहां भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा है, वहीं चीन ने 2060 तक रखा है। यदि दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।